रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, अच्छे से सुनिए किसका बात कर रहे भाई। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, बोले क्या बोले हैं, अच्छे से सुनिए। रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है, अच्छे से सुनिए। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है हमारे यहाँ जो वैकेंसी है, जॉब का वैकेंसी है, उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देना ताकि हमारे पास लोग आए और उसमें से हम अपना बेस्ट वाला कैंडिडेट का क्या करें, चुनाव करें। इसको हम कहते हैं रिक्रूटमेंट। क्या कहते हैं, माने रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द वैकेंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देना, लोगों को इंड्यूस करना, इंड्यूस माने अट्रैक्ट करना कि हमारे यहाँ वैकेंसी है, आप हमारे यहाँ नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं आजकल प्राइवेट कंपनी जिसको नौकरी का दरकार रहता है वो इंटरनेट में देता है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, या जॉब पोर्टल में देता है, तो वहाँ से जिनको भी दरकार रहता है वे लोग अपना CV भेजते हैं, जाके इंटरव्यू देते हैं, वे लोग इंटरव्यू लेते हैं, जो बेस्ट रहता है उसका चुनाव कर लेते हैं। तो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन देना, इंफॉर्मेशन, लोग इंफॉर्मेशन लेके क्या करते हैं, अप्लाई फॉर द जॉब, अप्लाई फॉर द, इट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस, इट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस है। जैसे सरकारी नौकरी का फॉर्म आता है तो सरकार बोल देता है कि हमारे यहाँ 1 लाख भर्ती है या 50,000 पोस्ट का भर्ती है, तो 50,000 पोस्ट का खबर तो पूरे समाज में जाएगा। अब जिसको जिसको नौकरी चाहिए वे लोग क्या करते हैं, फॉर्म को भरते हैं, फॉर्म को क्या करते हैं, माने अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, अप्लाई करते हैं क्या चीज़ के लिए, जॉब के लिए। तो इट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस है। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि फॉर्म जैसे 50,000 है तो मान लो 50,000 नौकरी के लिए 5 करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं। कितना करोड़, 5 करोड़, समझ रहे, 50,000 नौकरी के लिए कितना लोग भर दिए फॉर्म भाई, 5 करोड़। तो 5 करोड़ जैसे मान लीजिए ये भर दी, तो ये मान लीजिए इनको ये सुना रही है कि हम फॉर्म भरे नौकरी का, ये क्या बोलेगी, हम ही भरे, इनका चेहरे पे रौनक रहेगा। ये पॉजिटिव प्रोसेस है। इनका बात सुन के वो भी सुन ली तो बोला ना हम भी भरे हैं, वो मान लो नहीं भरी है तो पूछ के ये भी अप्लाई कर दो, पूछ करके भी, या 2-4 दिन को भरवा देते हैं, भर लिए भर दो, चाहिए तो भर दो। लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है भाई, बोल रहे बताएंगे नहीं करेंगे, नहीं बताएगा सरकार तो बता दो, बताते हैं कुछ लोग नहीं भी बताते, लेकिन कुछ लोग बताते हैं, ज़्यादातर लोग बताते हैं। आइए किसका बात कर, रिक्रूटमेंट किसका बात कर रहे हैं, तो इट इज कौन सा प्रोसेस, पॉजिटिव प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ पा रहे, क्लियर है क्या, ये पॉजिटिव है क्योंकि सभी लोग जा सकते हैं, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर है क्या। अब प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि ज़्यादा लोग आए ताकि हम ज़्यादा टैलेंट मिले और ज़्यादा टैलेंट में से बेस्ट कैंडिडेट का हम क्या कर सके, चुनाव कर सके, अपने लिए ले सके। किसका बात कर, रिक्रूटमेंट किसका बात कर रहे हैं, क्लियर है क्या। रिक्रूटमेंट नीड्स, क्या दरकार पड़ गया इस चीज़ का, रिक्रूटमेंट नीड्स, बोलो क्या बोले हैं, किसका बात कर रहे भाई, रिक्रूटमेंट नीड्स, बोलो क्या बोले हैं। इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछता है कि रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, नेगेटिव प्रोसेस, बोथ, नॉन ऑफ दिस, क्या मारोगे, नेगेटिव, सुनो ध्यान से। रिक्रूटमेंट नीड्स, रिक्रूटमेंट नीड्स क्या चीज़ के लिए जरूरत पड़ गया भाई, प्लांट के लिए। प्लांट का मतलब होता है कि हम ऑलरेडी प्लांट कर चुके हैं, 50,000 वर्कर चाहिए तो उसके लिए रिक्रूटमेंट करना होगा, प्लांट काम के लिए। और एक है एंटिसिपेटेड, एंटिसिपेटेड का मतलब होता है कभी कभार हम लोग एक्स्ट्रा वर्कर रखते हैं कि कुछ काम डिले हो रहा है तो एक्स्ट्रा वर्कर उसको पूरा करें, समझो, या ऑप्शन कर जैसे पूरा करें, इसको हम कहते हैं एंटिसिपेटेड। क्या कहते हैं, और लास्ट वाला अनएक्सपेक्टेड, मान लीजिए छोड़ के काम चला गया, रिजाइन कर दिया या डेथ कर दिया, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं, डेथ कर गया या एक्सीडेंट उसका हो गया या अनसाउंड माइंड हो गया, वर्कर है तो कुछ भी हो सकता है, तो उसके बदले स्टाफ तो लाना होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, रिक्रूटमेंट। तो क्या है भाई, अनएक्सपेक्टेड, ये 3 चीज़ के लिए रिक्रूटमेंट का दरकार पड़ गया, ये 3 चीज़ के लिए रिक्रूटमेंट का दरकार पड़ गया। तो रिक्रूटमेंट नीड्स, रिक्रूटमेंट का नीड्स क्या क्या भाई, प्लान, एंटिसिपेटेड और अनएक्सपेक्टेड, बोलो क्या बोलो, जोर से बोलो। रिक्रूटमेंट को प्रभावित करने वाला 2 फैक्टर्स है, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर्स का मतलब तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का नियम वगैरह, ये इंटरनल है, समझ रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे,
ये इफेक्ट करेगा, समझ पा रहे, या तो अच्छा वाला या तो खराब वाला। और एक एक्सटर्नल जो बाहर का है। तो इसके भी कितना फैक्टर्स है? 2। कौन कौन? इंटरनल एक्सटर्नल। बोलो क्या बोले हैं? रिक्रूटमेंट के मेथड्स क्या है? मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट। बोलो क्या बोले हैं? मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट, जिसको हम लोग सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट भी कहते हैं। समझ पा रहे? सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट भी कहते हैं। मेथड्स को क्या कहते हैं भैया? सोर्सेस। स्रोत क्या है? कहाँ से लेके आओगे वर्कर? तो इसके 2 स्रोत है रिक्रूटमेंट के, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। बोलो क्या बोले? इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से इन लोगों को ले लो, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से इन लोगों को ले लो, इसको कहते हैं इंटरनल। क्या कहते हैं? इंटरनल में क्या देंगे भाई? प्रमोशन देना है, तो प्रमोशन बाहर के आदमी को नहीं दिया जाता ज़्यादातर। देख लो, जैसे मान लो आप लोग मेरे यहाँ काम करते हो, तो इसमें से जो टैलेंटेड व्यक्ति होगा उसको प्रमोशन देंगे। उसको क्या देंगे? प्रमोशन। क्या देंगे? सब ले रहा है तो कोई बात नहीं है, इंटरनल काम ही नहीं करेगा, बाहर से लेकर। सब ले रहा है तो ले रहा समस्या है, गधा लोग है। हाँ, तो पहला क्या? प्रमोशन। पहला क्या? प्रमोशन। या ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर माने ई डिपार्टमेंट है, ये वाला ऑर्गेनाइजेशन से वो वाला ऑर्गेनाइजेशन में भेजना है, तो आप ट्रांसफर कर। प्रमोशन। दूसरा क्या? पहला क्या? प्रमोशन। दूसरा क्या? ट्रांसफर। ये डिपार्टमेंट से आप उस डिपार्टमेंट में चले जाइए। मान लीजिए ई डिपार्टमेंट में वर्कर अच्छा से चला रहा है, लोग हमको लग रहा है कि एक स्टाफ उसमें भेजेंगे तो बढ़िया से काम संभालेगा, तो भेज देंगे यहाँ से। ट्रांसफर। या डिमोशन देना है बेटा को, पोस्ट छीनना है, समझा? डिमोशन भी होता है, बढ़िया काम नहीं करोगे तो डिमोशन नहीं होता, प्रमोशन होगा। डिमोशन होता है, नहीं समझे? पोस्ट से हटा देगा लोग, एम्प्लॉय रहो तो। मैनेजर आ लिया बेटा, मैनेजर के लायक नहीं, एम्प्लॉय रहो, समझा? तो ये सारे के सारे कौन सा स्रोत है भाई? इंटरनल। कौन सा स्रोत? तो इंटरनल में कौन कौन है? प्रमोशन, ट्रांसफर, डिमोशन। बोलो क्या बोले? प्रमोशन, ट्रांसफर, डिमोशन। यहाँ पे फ्रेश टैलेंट नहीं मिलता है और ये इजी होता है, कन्वेनियंट होता है। इजी होता है, कन्वेनियंट होता है, माने एम्प्लॉय एक्वायर फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, नॉर्मल पैसा में हो जाएगा, कम पैसा क्या? समझ पा रहे? समझ पा रहे? एक्सटर्नल वाले को जो लाभ जितना से स्वागत होता है। चलो आओ, इंटरनल को उतना स्वागत होता है। आओ, किसका बात कर रहे हैं हम लोग? इंटरनल। किसका बात कर रहे हैं? तो इंटरनल माने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द। अच्छा, जहाँ इंटरनल करना वहाँ इंटरनल करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। जहाँ इंटरनल करना चाहिए करो इंटरनल, अगर नहीं हो रहा तो एक्सटर्नल करो। एक्सटर्नल का मतलब बाहर से लेंगे, एम्प्लॉय टेकन फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज एक्वायरिंग फ्रेश टैलेंट। दैट इज एक्वायरिंग। कैसे होगा फ्रेश टैलेंट? कैंपस सिलेक्शन करो, कॉलेज में जाओ, कैंपस लगा के सिलेक्शन करो। कैंपस सिलेक्शन, कैंपस सिलेक्शन। कौन सा बोलिए? कैंपस सिलेक्शन करो, लोगों का चुनाव करो, समझे? पहला कौन सा सिलेक्शन है भाई? कैंपस सिलेक्शन। कौन सा बोलिए? एडवर्टीजमेंट करो, इंटरनेट में दे दो। इंटरनेट क्या हमारे यहाँ वैकेंसी है, सोशल मीडिया पे दे दो, या एम्प्लॉय रेफरेंस, एम्प्लॉय को बोलो बुला के लेके आना, एम्प्लॉय रेफरेंस, एम्प्लॉय। या कभी कभी एम्प्लॉय खुद से आ जाता है, एम्प्लॉय वर्क सिम, या फैक्ट्री के गेट पे लगा, फैक्ट्री के गेट पे लगा दो। ये सारे के सारे कौन सा स्रोत है भाई? एक्सटर्नल। कौन सा स्रोत है? समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे? तो रिक्रूटमेंट के मेथड्स कितना है? 2, इंटरनल, एक्सटर्नल। बोलो क्या बोले हैं? बोलो क्या बोले हैं? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? पक्का बोलिए। अच्छा, ध्यान से समझिए, किसका बात कर रहे हैं? इंटरनल, एक्सटर्नल। बोलो क्या बोले? अब मान लो कोई एम्प्लॉय डायरेक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ जा रहा है कि हमको नौकरी दीजिए, वो डायरेक्ट मेथड होगी। और भी मेथड होता है, कोई डायरेक्ट आपके पास आ गया कि हमें नौकरी दीजिए, ये डायरेक्ट मेथड होगी। एक होता है इनडायरेक्ट मेथड, जैसे न्यूज़पेपर, ये सब कैंपस सिलेक्शन, एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, सोशल मीडिया पे देगा ना, ये सब क्या इनडायरेक्ट मेथड है। क्या है? डायरेक्ट माने डायरेक्ट आपके पास कोई आ गया, या बोलते हैं बुला के लाना इंटरव्यू। डायरेक्ट मेथड। कौन सा है? इनडायरेक्ट मतलब सब न्यूज़पेपर, एडवर्टीजमेंट, सब इनडायरेक्टली रूप से बुला रहे हैं। और एक होता है थर्ड पार्टी। कौन सा? थर्ड पार्टी का मतलब जैसे मान लो हम हमारे यहाँ 20 वर्कर का काम है, तो
तो 20 वर्कर का काम का ठेका हम सिद्धार्थ को दे दिए, इनको दे दिए, ब्रोकर नहीं, इनको दे दिए। आप ही को स्टाफ लाना है, आप ही को खटवाना है, आप ही को, आपको हम पैसा देंगे, आप उन लोगों को दीजिएगा, ठेका ले लेना, ठेका ले लेना, थर्ड पार्टी, मेरा वर्कर नहीं है। कुछ भी होगा 20 वर्कर को धड़ाक से हटा देंगे, सिद्धार्थ को हटाएंगे 20 वर्कर हट जाएगा। हाँ, कहे वो लोग मेरे अंडर नहीं था, उसके अंडर था, समझा। किसी वर्कर का गर्दन कटा के मशीन से सिद्धार्थ बुझेगा, कंपनी का कोई मतलब नहीं, हम लोग के अंडर में नहीं है भाई। किसके अंडर में? समझ रहे हैं? ये होता थर्ड पार्टी। क्या होता है? उंगली कट गया तो वो बुझेगा, कंपनी नहीं बुझेगा। तो आजकल ज़्यादातर लोग थर्ड पार्टी से काम कराते हैं, कंपनी कौन झमेला नहीं पालना चाहता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं ठेका लेके काम कराते हैं और अच्छा काम है। किसका बात करें? थर्ड पार्टी। किसका? तो रिक्रूटमेंट के और भी 2-3 मेथड है। कौन कौन सा? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, थर्ड पार्टी। बोलो क्या बोल रहे हैं? डायरेक्ट माने डायरेक्ट आ गया या किसी को बुला लिए, इनडायरेक्ट माने इनडायरेक्ट वे से बुला, इनडायरेक्ट वे। थर्ड पार्टी मतलब किसी के जरिए। समझ पा रहे? तो ये सारे के सारे क्या मेथड से क्या है? सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट तो समझ ही गए हैं, 2 है, इंटरनल है और एक्सटर्नल है। एक इंटरनल है और क्या है? नेक्स्ट है हम लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन, बोलो क्या बोले? सिलेक्शन मीन्स, सिलेक्शन मीन्स choosing the best candidate. Selection means choosing the best candidate on the basis of test and interview. टेस्ट एंड टेस्ट के जरिए, इंटरव्यू के जरिए, समझ पा रहे? जब बढ़िया कैंडिडेट का चुनाव करेंगे इसको सिलेक्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अब मान लो सब लोग नौकरी के लिए अप्लाई किया, इसमें से खाली 2 जन का हुआ, ये लोग का, ये लोग को तो खुशी होगा, आप लोगों का क्या होगा? दुख के साथ। मेरे साथ अप्लाई किया था, मेरा नहीं हुआ, उसका हो गया, दुख के साथ बोलते हैं। तो नेगेटिव है ये। क्या है? लोग के मुंह पे, चेहरा पे दुख ही दिखाई देता है, समझ रहे? मेरा नहीं हुआ। तो सिलेक्शन जो कौन सा प्रोसेस? नेगेटिव प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? अब सिलेक्शन का प्रोसेस है, सिलेक्शन का प्रोसेस है कि पहले एप्लीकेशन भरवाते हैं, भरो एप्लीकेशन, ऐसे समझे? पहले एप्लीकेशन मांगते हैं, भर के पहले एप्लीकेशन मांगते हैं, रिसीविंग एप्लीकेशन। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? फिर क्या करते हैं? स्क्रूटनी करते हैं एप्लीकेशन में, देखते हैं बेटा फॉर्म भरने आया कि नहीं आया। फॉर्म भरने नहीं आया, वहीं पर छाटा कर देंगे। समझा क्या बोले? फॉर्म नहीं भरने आया क्या नौकरी देगा? हटाओ उसको, मत बुला। नहीं समझे? फॉर्म देख लो, भरने आ रहा कि नहीं आ रहा। फॉर्म में नहीं भरने आ रहा हो बेटा, आखिर परीक्षा क्या देगा, काम क्या करेगा? हटाओ उसको, समझे? तो पहला क्या? इनवाइटिंग एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को इनवाइट करो। फिर रिसीविंग एप्लीकेशन, फिर क्या करो? स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को स्क्रूटनी करो। फिर बुलाओ कि आओ थोड़ा परीक्षा दो, पहले परीक्षा दो, रिटन टेस्ट, समझे? आगे परीक्षा दो, परीक्षा पास कर लिया तो साइकोलॉजिकल टेस्ट लेंगे, साइकोलॉजिकल टेस्ट। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? साइकोलॉजिकल क्या लेंगे? टेस्ट लेंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ? क्वालिटी वगैरह उसका देखेंगे नहीं, ऐसा देखेंगे। फिजिकल टेस्ट लेंगे। आप थोड़ा खुद फांग के दिखाओ, किसी किसी नौकरी में खुद ना फंसना जरूरी होता है। जैसे रेलवे के लिए ग्रुप डी में जाओगे तो खुद फांग भी देखेगा लोग, समझा? नहीं तो बेटा ग्रुप डी में पत्थर उठा के दे दोगे या पटरी उठा के दे दोगे, बेटा पता चलेगा वो हड्डी घिसक गया, जा फंस गया, रेल में फंस जाएगा। नहीं समझा क्या बोले? तो फिजिकल थोड़ा सा टेस्ट ले लेंगे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, आओ थोड़ा देखते हैं, बर्न बीमारी वाला तो नहीं है, नहीं समझे? समझे? मेडिकल एग्जामिनेशन देखेंगे फिजिकली फिट है कि नहीं। फिजिकली जैसे मान लो सेना में भर्ती लिया है तो फिजिकल दिया जाता है, क्यों? क्योंकि बेटा कहीं बंदूक चलाएगा, कहीं धड़कन बढ़ गई, मर गया चलाने से पहले डर से, तो दिक्कत ना हो जाएगा। समझ? उसमें तो आवाज़ भी तो होता है, हिम्मत भी तो चाहिए। तो मेडिकल कहीं ट्रेनिंग के दौरान मर गया, मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं लेंगे। इसका मतलब तुम बोले मेडिकल एग्जामिनेशन मत लीजिए। पहला क्या है? पहला क्या? इनवाइटिंग एप्लीकेशन, फिर रिसीविंग एप्लीकेशन, फिर स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन, स्क्रूटनी ऑफ आप परीक्षा दो, रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट कराओ, साइकोलॉजिकल टेस्ट उसका लेंगे। समझ पा रहे हैं? उसके लिए रीजनिंग फिजनिंग पूछा जाता है। रिकॉर्डिंग चल रहा है, आप जाइए बाहर, सुनिए ध्यान से। किसका बात कर रहे हैं? फिर पर्सनल इंटरव्यू लो, बुलाओ, चेहरा उरा देखो उसका कैसा है नहीं है, पर्सनल इंटरव्यू लो उसका, देखो कैसा है नहीं है, सामने से बातचीत करो, समझे? छिछरा क्वालिटी अपने समझ में आ जाएगा। नहीं समझा? पर्सनल इंटरव्यू लो, वहाँ भी चाटा होता है लोग, समझा क्या बोले कि नहीं समझे? पर्सनल इंटरव्यू, फिर बैकग्राउंड चेक करा इसका,
इसका थाना में पूछो, इसका लोकल थाना में कोई केस उस नाम पे तो दर्ज नहीं है। कहीं हो सकता है बेटा जिसको ले लो आतंकवादी हो, जिसको ले आतंकवादी हो बेटा, मार देगा किसी को छुरा उड़ा, क्या मालिक को मार देगा, नहीं समझे, हेडे को उड़ा देगा, कौन जानता है। रखेंगे दूसरा को मारने के लिए, मार देगा अपने आप को तो दिक्कत हो जाएगा। तो उसका क्या चेक करो, बैकग्राउंड चेक करो। क्या चेक करो, किसका रेफरेंस है, रेफरेंस चेक करो। समझे, अब इतना करके जान लिया जाएगा। दे दो नौकरी, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं, समझ पा रहे, जॉब ऑफर कर दो या कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि 2 साल के लिए रख ले, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, ये सारे के सारे सिलेक्शन के प्रोसेस, सारे के सारे सिलेक्शन के क्या है का प्रोसेस, क्या क्या बताओ। पहला क्या, इनवाइटिंग एप्लीकेशन, रिसीविंग एप्लीकेशन, स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन, रिटन टेस्ट, फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल डॉक्यूमेंट देखो कहीं जाली उली तो नहीं है, थोबरा देखो उसका, समझे, बैकग्राउंड टेस्ट करो, समझ पा रहे क्या बोल रहे हो, रेफरेंस चेक करो, लास्ट में दे दो नौकरी, जॉब ऑफर। कौन सा जॉब ऑफर, मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी करते हैं, 2 ही साल करवाएंगे तुमसे, 3 साल तुमसे काम करवाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं काम करवाएंगे। इसी के साथ चैप्टर खोलो, बुक खोलो तुम बेटा।